ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारती एयरटेल और जियो के जो टैरिफ हाइक्स की बारे में बात हो रही है। ये अब और टैरिफ हाइक्स कर रहे हैं, अपने रेट हैं ये बढ़ा रहे हैं। ये 10% से बढ़ाने की बात हो रही है, दिसंबर से लागू हो जाएंगे ऐसे बात चल रही है। तो ये जब भी बात चलती है ये करते ही करते हैं। तो ये मतलब डुओपोली खेल हो रहा है। मतलब इस सेक्टर में पूरे में दो ही जने हैं, एक भारती एयरटेल और एक जियो। बस ये दोनों करते रहते हैं, हाँ तू भी रेट बढ़ा दे मैं भी रेट बढ़ा दूं। हम अब इनके चक्कर में फंस चुके हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। पहले जब जियो आया 2016 में, तब इसने फ्री में सब कुछ बांट के मतलब सारी ऑडियंस ले ली और लोगों को घेर लिया। भाई हाँ, अब कहीं जाने जोगे ना रहे। और जो छोटी छोटी कंपनियां वो सारी बंद कर दी क्योंकि वो ज्यादा बड़े चार्जेस ले रही थी और ज्यादा पैसा कमा रही थी। जैसे वीडियोकॉन, बहुत सारी कंपनियां आई थी, एयरसेल और बथेरी कंपनियां आई थी, वो यूनिनोर। तो वो सारी कंपनियां बंद हो गई क्योंकि वो इतने घाटे नहीं झेल पाई। और ये जो है जियो ने ये काम किया, अभी इन सब छोटी मोटी कंपनियों को बंद करवा दिया। काम तो उसका ये था भी सभी कंपनियां बंद करवा दूं और मैं अकेला रहूं, और जैसे फिर बाद में मैं रेट बढ़ाता रहूं और प्रॉफिट करता रहूं, अपना बिजनेस बढ़ाता रहूं। लेकिन वो तो चलो शुक्र है भारतीय एयरटेल खड़ा रहा। उसके पास भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर था और उन्होंने भी पूरा डट के मुकाबला किया जियो का। तो वो खड़ा रहा, तो करके ये सिर्फ दो प्लेयर रह गए। उसके बाद जो वोडाफोन और आइडिया है उनको एक साथ आना पड़ा क्योंकि वो दोनों घाटे में चल रही थी। और वोडाफोन तो छोड़ के बाहर ही जा रही थी देश, और आइडिया तो चलो अपने यहाँ पे बिरला जी की है। तो आइडिया और वोडाफोन दोनों इकट्ठे हो गए, जॉइंट वेंचर किया ताकि ये कंपनी बच सके। लेकिन कर्जे के नीचे दबी हुई है ये कंपनी, पता नहीं कब उभरेगी। अब तो गवर्नमेंट ने भी स्टेक्स ले लिया इसका। अब सिर्फ गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया को बचाने में लगी है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रही है। अभी हमारे जो वो कर्जा है कंपनी का वोडाफोन का, उसको रिवाइव किया जाए, उसको दोबारा कैलकुलेट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया हाँ जाके कर लो। तो उसकी वजह से ही थोड़ा वोडाफोन आइडिया का स्टेक जो शेयर है वो थोड़ा बड़ा था, 6 से 10 रुपए पे चल गया था। लेकिन जो कंपनी कर्जे में है, आप खुद सोचो, आप एक कस्टमर हो इनके और आप वोडाफोन आइडिया का सिम कभी लोगे ही नहीं क्योंकि उनकी रेंज ही नहीं आती। तो मतलब सिर्फ दो ही प्लेयर हैं, एयरटेल और जियो, और दोनों खेल रहे हैं। वो 10% बढ़ाता है तो ये भी 10% बढ़ा देते हैं, सब फिर 10% बढ़ा देते हैं। और नुकसान किसका हो रहा है? वो सिर्फ जनता का हो रहा है। और कल को है तो ये बिजनेसमैन ही होता है, फ्री में कुछ